अर्ब्स पाल्सी की ट्रीटमेंट मेथड में यूजुअली स्पेसिफिक अर्ब्स पाल्सी के बच्चों के लिए कौन सी मेथड एडवाइज नहीं करती हूँ और उसके रीजंस भी क्या है वो मैं को बताऊंगी ही। सब कोई चाहते हैं कि हम फिजिकली यानी कि डॉक्टर को वहां पे ही आके ट्रीटमेंट करें, या डॉक्टर के यहाँ पे नहीं आ सकते तो हमारे आजू बाजू में डॉक्टर है वहां पे जाके हम ट्रीटमेंट करें, जिसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, यानी वहां पे जाओ और ट्रीटमेंट लो। अभी ये ट्रीटमेंट का अप्रोच मैं गलत नहीं बोलूंगी, बट यस, जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में, साइंटिफिक वे में, अर्ली फेज, फिर लेट फेज, फिर एडवांस फेज, स्ट्रक्चर्ड वे में, वीक वाइज, डे वाइज क्या करना है, कितना करना है, इस तरह से जो मैंने प्रोटोकॉल क्रिएट किया हुआ है पीबीपीए प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली अर्ब्स पाल्सी का ये ट्रीटमेंट अप्रोच, ये अक्रॉस पूरे भारत में कहीं पे भी जाइए नहीं मिलेगा। इतना तो मैं आपको एश्योरिटी आराम से दे सकती हूँ। तो फिर वहां पे फिर कंपेयर होगा ही नहीं कि फिजिकल हम अपने यहाँ पे करें। आप कर सकते हैं, उसमें में भी आपको थोड़ा बहुत 2 4 5 10 एक्सरसाइज मिलेंगे, बट वो 2 4 5 एक्सरसाइज पूरा रिकवरी के लिए सफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट रिकवरी के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट की पहले तो जरूरत है। जब कंप्लीट ट्रीटमेंट होगी तभी बोल सकेंगे कि हाँ हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट ली, और एक्सपेक्टेशन फिर उस अकॉर्डिंगली हम रख सकते हैं ठीक होने का। तो ये तो चीज हो गई कि कंपैरिजन अगर हम करना चाहते हैं ट्रीटमेंट का, हमारे यहाँ के डॉक्टर का और मेरा पीबीपीए प्रोटोकॉल का, तो ये तो होने वाला है नहीं। दूसरी बात, अब फिजिकल जो है, अभी काफी सारे पेरेंट्स मुझे बोलते भी है कि हम पुणे में आके लेते हैं। मैं आपको आने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो भी सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि एट द एंड नुकसान आपका नहीं होना चाहिए, ये मेरा मेन पर्पस है। आप आइए, लीजिए, कितना रह सकते हैं आप, 1 दिन, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, सब कोई सब काम छोड़ के बच्चों को लेके आके रह भी नहीं सकते हैं, और वो राइट सॉल्यूशन है भी नहीं। इसीलिए तो ये कोर्स बनवाया है, ताकि पहले तो 2 चीजें समझना जरूरी है, बच्चे का ट्रीटमेंट सही हो और वो सही डायरेक्शन में कंटिन्यू हो। दूसरी बात, आप आपका पूरा लाइफस्टाइल, आपका पूरा मतलब रेगुलर वर्क, आपका पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह पे जाके बैठ के ट्रीटमेंट करना क्या सही में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर होगा तो भी क्या वो उस तरह से ट्रीटमेंट लेना सही होगा क्या? वो आपको ही सोचना है, क्योंकि ये मैंने सोचा है इसीलिए ये प्रोसेस मैंने बनाए भी है। तो दूसरी चीज अभी इम्पोर्टेंट, खास करके जब मैं अर्ब्स पाल्सी की कंडीशन की बात करूंगी, ये है ही छोटे बच्चे जो 2 महीने के, 4 महीने के, 1 साल के, 1.5 के साल के अंदर के, या उससे भी थोड़े बहुत बड़े भी हो सकते हैं। बट ऐसे छोटे बच्चों का रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस को क्या क्या फेस करना पड़ता है। अब इतना छोटा बच्चा है जिसको बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, इन सब प्रॉब्लम के साथ आप रोज क्लिनिक में लेके आ सकते हो, ये सोचना जरूरी है। दूसरी बात, आजकल अभी आपको भी पता है किस तरह से बच्चों को इन्फेक्शन होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वैक्सीन लगा रहे हो, कभी सर्दी होती है, कभी मतलब खांसी है, कभी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ ना कुछ दवा, पानी या बच्चों का बीमारी ये शुरू ही रहता है। उसकी वजह से होता क्या है, उनकी बाकी की एक्टिविटीज रुक जाती है। यहाँ तक कि बच्चे के, छोटे बच्चों को खांसी होती है तो वो दूध नहीं पीते, खाना नहीं खाते हैं, सो के ही रहते हैं, रोते ज्यादा है, या परेशान बहुत करते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या आप बच्चे को क्लिनिक फिजिकली लेके जा सकते हैं क्या, या लेके जाना सही होगा क्या? ये भी आपको सोचना है। मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगी, आप, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मेरा काम है आपको समझाना कि क्या और किस तरह से सोचना राइट डायरेक्शन में जरूरी है आपके बच्चे के रिकवरी के लिए। अब रही दूसरी बात, इवन जो लोग हमारे यहाँ पे पुणे में ही रहते हैं, भले वो 2 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी क्यों ना हो, फिर भी हम उनको फॉलोअप में क्लिनिक आने के लिए बोलते हैं, बट अंडर ऑब्जर्वेशन या ऑनलाइन कोर्स, जो भी मेथड आपको सूट होता है यानी आप ले सकते हैं, वो मेथड में लीजिए। रीजन क्या है इसके पीछे? अभी इतना छोटा बच्चा है, इसके लिए डॉक्टर कंप्लीटली 1 to 1 अवेलेबल, मतलब अटेंशन वाइज होना जरूरी है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि क्लिनिक में दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं वो भी वहां पे होते हैं, वहां पे आवाज, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पेशेंट्स,
तो वो ऐसे माहौल में बच्चे डर जाते हैं, नई जगह पे बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं, जगह बदल जाती है तो वो रोते हैं। थोड़े अगर बड़े बच्चे रहेंगे तो वो सुनते भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही माहौल बदलता है वो अंदर भी नहीं आते हैं, रोना शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आते हैं। और डॉक्टर जो है ऐसे लिए इसके वजह से एक ही पेशेंट पे फोकस वहां पे कंटिन्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा है छोटा, उसको एक पर्टिकुलर अटेंशन देना जरूरी है, जो कि 1 to 1 ऑनलाइन में आप है, आपका बच्चा है और डॉक्टर है। तो ये आपका उल्टा ज्यादा आपको वहां पे इट इज समथिंग लाइक दैट कि इट इज नॉट जस्ट द प्राइवेसी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% अटेंटिव मोड में आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो कि क्लिनिकल में नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली दूसरे भी पेशेंट्स होते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, वहां पे बच्चे रोते हैं। जैसे ही वो क्लिनिक आते हैं तो रोना शुरू करते हैं। जैसे तो सोचिए, जब इतने छोटे बच्चे को आप रोज ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे, आपका टाइम, आपका जो है ऑफिस या आपका घर का काम या जो भी आपका करते हैं, वो सब छोड़ के ये सब करना है। ट्रीटमेंट रहेगा आधे घंटे का, बट ये सब कुछ मैनेज करने में आपको 1 से 2 घंटा आपका रोज ही जाएगा। और ये रोज का ट्रीटमेंट क्या 2 दिन का है, 2 महीने का है? नहीं। इसीलिए मैंने स्टार्ट में क्या बताया कि ये ट्रीटमेंट आपका 1.5 2 महीने का बच्चा 2 ढाई महीने का होता है, वहां से लेके 1.5 2 साल का होने तक, तो ऑलमोस्ट 1 साल ये चलेगा। तो रोज इतना 1 साल जब नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए छोड़ने के वजह से बोलते हैं हमने फिजियोथेरेपी किया, इतना फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हम सोच नहीं सकते हैं। बट हम समझते हैं कि हमने फिजियोथेरेपी किया, हुआ नहीं। ठीक है। हाँ, एक तो मेन इंपॉर्टेंट है ही कि वो लेवल की ट्रीटमेंट मिल रही है क्या जो मैं आपको दे रही हूँ, तो वो तो एक पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। बट उसी के साथ जो ट्रेडिशनल एक अप्रोच होता है ना, नहीं हमें फिजिकली ही करना है, फिजिकल करने से ठीक होगा, तो ये गलत है। तो इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड और एक स्टैंडर्ड और एक साइंटिफिक मेथड में जब प्रोसेस अवेलेबल होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा, तो वो आप कोई भी मोड में लीजिए, आपको इक्वल ही रिजल्ट मिलेगा। बट बच्चों के केसेस में ये चैलेंजेस भी आपको समझना मस्ट है, क्योंकि आगे चल के यही चैलेंजेस की वजह से पेरेंट्स कंटिन्यू नहीं करते हैं, और वो एक कहीं ना कहीं पेशेंस लूज हो जाता है, और फिर सोचते हैं कि जल्दी कैसे ठीक हो, जल्दी कैसे ठीक हो, या क्या करने से जल्दी ठीक हो सकता है, और जाके सर्जरी कर लेते हैं। और सर्जरी करके भी ठीक होते नहीं है, बाद में उनको फिर से फिजियोथेरेपी मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए मस्ट है। तो फिर ऐसा खाना है या ऐसे खाना है, वैसी बात है, ये सोचना आपका काम है। इसीलिए जो है वो ट्रेडिशनल मेथड एक ही दिमाग में मत रखिए कि उसको फिजिकल ही करना होगा तो ठीक होगा, क्योंकि उसके लिए आपको सालों साल काम करना है। क्योंकि ये 1.5 2 साल तो हम लेट फेज की बात कर रहे हैं, उसके बाद एडवांस फेज आएगा। बट ये सारी प्रोसेस मैं अभी यहाँ पे लिए इसीलिए बता रही हूँ, भारत के कोई भी स्टेट में या कोई भी शहर में रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो ऑन होगा, आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, सामने आप रहेंगे, आपका बच्चा रहेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि डॉक्टर सामने रहेगा। बट अगर वो आप नहीं ले सकते हैं तो लेट फेज लीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैं खुद एक्सरसाइज दिखा रही हूँ आपको, वो देखना है और करवाना है। हाँ, अब जब ये आप ले रहे हो, लगता है कि नहीं थोड़ा तो गाइडेंस हमें चाहिए, फॉलोअप चाहिए, तो फॉलोअप मोड जो है वो ले लीजिए उसके साथ, ताकि आपका कम चार्जेस में, मोस्ट वैल्यूएबल वे में, राइट मेथड में, स्ट्रक्चर वे में आपके बच्चे की ट्रीटमेंट घर बैठ के होगी, और पूरी रिकवरी की भी आशा आप तभी रख सकते हैं। तो इस तरह से अर्ली फेज के बाद लेट फेज ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि लेट फेज किस तरह से होता है, क्या क्या मोड है। ठीक है। और इस तरह से आपकी जर्नी जो है ट्रीटमेंट की कंटिन्यू होती है प्रॉपर वे में।